नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 योग सत्र भाग 2 सत्र 2 भाग 3 योग आसन के अंतर्गत पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के विषय में चर्चा करेंगे। और ये आसन है भुजंगासन, मयूरासन और धनुरासन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भुजंगासन की। भुजंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की स्थिति फन उठाए सांप की तरह हो जाती है, इसीलिए इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। और भुजंगासन को अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए भुजंगासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। भुजंगासन करने के लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाइए। माथा फर्श को स्पर्श करता हो, दोनों पैर एक साथ हों, हाथों को दोनों जांघों के बगल से रखें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के पास रखिए। कोहनियां शरीर के साथ लगी रहें। इसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर के अगले भाग को हाथों की हथेलियों पर हल्का सा जोर देते हुए ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर छत की ओर देखते रहें। कमर जमीन से लगी रहे, कंधों को विश्राम में रखें। यथासंभव इस अवस्था में रुके रहें। यह आपका भुजंगासन हुआ। अब पूर्व स्थिति में आना। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए छाती, कंधे व गर्दन को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। मस्तक को जमीन पर टिकाएं। बाहों को शरीर के पास व हाथों को जांघों की बगल से रखें। यह आपका भुजंगासन पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं भुजंगासन से होने वाले लाभों के विषय में। इस आसन का नियमित अभ्यास रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। पीठ दर्द, मधुमेह व गले से संबंधित रोगों में इस आसन के अभ्यास से लाभ मिलता है। यदि हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो महिलाओं से संबंधित रोगों जैसे अनियमित पीरियड्स, पेट में दर्द, कमर दर्द आदि में भी लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं भुजंगासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। यदि किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस, पेप्टिक अल्सर या हार्निया है तो उसे भूल कर भी भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों के पेट की सर्जरी हुई हो उन्हें भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगला आसन है मयूरासन। इस आसन के नाम से स्पष्ट है कि मयूर अर्थात मोर। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर मोर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस आसन को मयूरासन कहा जाता है। योग के कठिन आसनों में यह मुख्य रूप से शामिल है। तो आइए अब हम इसे करने की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर दोनों पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लें। दोनों घुटनों के बीच एक हाथ का अंतर रखते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर गूदा को एड़ी पर रखिए। फिर दोनों हाथों को घुटनों के अंदर रखिए, जिससे दोनों हाथों के बीच 4 उंगली की दूरी रहे। अब दोनों कोहनियों को आपस में मिलाकर नाभि के पास ले जाइए। अब पूरे शरीर का वजन कोहनियों पर देकर घुटनों और पैरों को जमीन से उठाइए। सिर को सीधा कीजिए और सामने देखिए। मांसपेशियों पर अधिक जोर लगाकर पैरों को सीधा रखते हुए तथा शरीर के संतुलन को व्यवस्थित करते हुए पैरों और पंजों को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। यथासंभव इसी अवस्था में बने रहें। यह आपका मयूरासन पूर्ण हुआ। पूर्व स्थिति में आना। इस अवस्था से वापस आने के लिए पैरों को जमीन पर रखें, पैरों को हाथों की तरफ लाएं और घुटनों को जमीन पर रखें। कोहनियों को नाभि क्षेत्र से हटाएं और हाथों को शरीर के बगल से रखें। घुटनों के बीच की दूरी कम करें और प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। यह आपका मयूरासन पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं मयूरासन से होने वाले लाभ के विषय में। पहला लाभ है मयूरासन के अभ्यास से गुर्दे, अग्नाशय और आमाशय के साथ ही यकृत आदि को बहुत लाभ होता है। दूसरा,
यह आसन फेफड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस आसन से वक्षस्थल, फेफड़े, पसलियां और प्लीहा को शक्ति प्राप्त होती है। यह आसन चयापचय की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। यह आसन पेट के रोगों जैसे पेट दर्द, कब्ज, वायु विकार और अपच को दूर करता है। यह तो हो गए लाभ। अब हम बात करते हैं मयूरासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। पहला, ब्लड प्रेशर व हार्निया रोग से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा, कंधे में चोट या किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द होने पर भी इस आसन का अभ्यास न करें। तीसरा, अगर पेट में अल्सर की समस्या या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो तब भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले आसन की। अगला आसन है धनुरासन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, धनुष यानी इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर की आकृति एक खिंचे हुए धनुष की तरह हो जाती है, इसलिए इस आसन को धनुरासन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए हम धनुरासन करेंगे। प्रारंभिक स्थिति, सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए कमर के पास लेके आइए। अब दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें तथा दोनों घुटनों को ऊपर की ओर खींचें। सिर व गर्दन नीचे ही रहना चाहिए। अब सांस लेते हुए सिर तथा छाती को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर का भार पेट के निचले हिस्से पर रहेगा। जब पूरी तरह से अपने शरीर को उठा लें तब पैरों के बीच फासले को कम करने की कोशिश करें और सांसों का प्रवाह सामान्य बनाए रखने की कोशिश करें। यथासंभव इस स्थिति में बने रहें। अब वापस आना। वापस आने के लिए सांस छोड़ते हुए सबसे पहले सिर को नीचे करते हुए पूर्व स्थिति में लेके आएं और फिर अंत में दोनों पैरों को और हाथों को पूर्व स्थिति में लेके आएं। इस प्रकार यह हमारा धनुरासन संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं धनुरासन से होने वाले लाभों की। सबसे पहला, धनुरासन करने से पेट और इसके आसपास के हिस्सों में सबसे अधिक खिंचाव होता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर बनता है। यह आसन अपच, अजीर्ण और पेट के विकारों को दूर करता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से वजन घटाने और चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित रोग दूर होते हैं। धनुरासन से सबसे अधिक खिंचाव रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत व लचीली होती है। थायराइड रोग में भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करते हैं धनुरासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। पहली सावधानी है कि हृदय से संबंधित रोगों के मरीजों को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि उच्च रक्तचाप से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसे भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हार्निया, अल्सर, कोलाइटिस एवं पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। आज हमने इस वीडियो में पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के विषय में सीखा और ये आसन थे भुजंगासन, मयूरासन और धनुरासन। इसमें हमने विधि, लाभ और सावधानियों के विषय में सीखा। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।